नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज विक्रम सिंह 2 दिन से लखनऊ में हैं, कई अधिकारियों से मिले हैं। किस किस अधिकारी ने क्या कहा, क्या इनकी मुख्य मांगें थीं, किस किस से मुलाकात हो पाई और किस किस ने अगले सप्ताह आने की बात की है। इस दौरान वो S4 के R.K. निगम जी के साथ कई सीनियर अधिकारियों से मिले हैं, उनसे बात की है, सरकार के लोगों से मिले हैं, उनसे भी बात की है। तो लखनऊ रहकर 2 दिन में क्या हासिल किया और इस 2 दिन में किस किस मुद्दे पर बात हुई, किन किन मुद्दों को प्रमुखता से देखा गया, ये कई सवाल फिलहाल बनते दिख रहे हैं और इन्हीं सवालों पर हम बातचीत करेंगे कि लखनऊ जाकर अनुदेशकों की मदद के लिए क्या तैयारी की गई। विक्रम सिंह, 2 दिन से लखनऊ में हो, किस किस से बात हुई और क्या क्या हुई, क्योंकि इस दौरान लगभग आपके साथ शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री, कई जगह सुशील यादव भी साथ रहे हैं। जी विक्रम सिंह। जी सर, सादर प्रणाम। आपका बहुत बहुत आभार सर। और जैसा कि सर आप जानते हैं, परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन संगठन लगातार अनुदेशक हित में लोकतंत्र के चारों स्तंभ से प्रयास कर रहा है। उधर न्यायपालिका से प्रयास चल ही रहा है, इधर हम लोगों ने सोचा कार्यपालिका और विधायिका से भी प्रयास कर लिया जाए। और इसी क्रम में कल हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ लखनऊ पहुंचे, जिसमें हमारे साथ हमारे कोर कमेटी के प्रभारी और प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अयोध्या जनपद से के अमिताभ वर्मा जी, गोरखपुर जनपद से प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक राय जी, लखनऊ जनपद से हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी सुमित पाल जी और नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष लखनऊ सुशील यादव जी, प्रदेश के मंत्री और जनपद अंबेडकर नगर से आने वाले सुदर्शन त्रिपाठी जी और प्रदेश के महामंत्री ओम प्रकाश जी, जो कि बाराबंकी जनपद से आते हैं। पूरी टीम कल से ही सर यहाँ, और बरेली से भी हमारे एक साथी आए थे जावेद जी, वो भी कल दिन भर हम लोग के साथ रहे। तो कल सुबह से ही हम लोग पूरी टीम कार्यपालिका और विधायिका दोनों जगह हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किए। चूंकि इधर 2-3 महीना से हम लोग लखनऊ पैरवी में नहीं आ पा रहे थे, तो कल हम लोग पूरी टीम आए और 2 दिन आकर, हालांकि 2 दिन में जितना प्रयास हुआ उतना परिणाम दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि इतनी जानते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में मीटिंग का दौर लगातार जारी है। और कल हम लोग सुबह 10 बजे परियोजना कार्यालय पहुंच गए। परियोजना कार्यालय पहुंचने पर मालूम चला कि महानिदेशक मैडम लगातार मीटिंग में हैं और मीटिंग लगभग एक मीटिंग समाप्त होती, फिर दूसरी मीटिंग प्रारंभ हो जाती और 6 बजे तक हम लोग इंतजार करते रहे। जब मैडम आई तो फिर हम लोगों ने अपना मिलने के लिए अपना पर्ची अंदर भेजवाया, तो मैडम ने उस पर्ची को रेफर कर दिया अपर राज्य परियोजना निदेशक सर के पास, कहा कि आप लोग इनसे मिल लीजिए, क्योंकि उस समय भी मैडम ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त थी। फिर हम लोग अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय के पास पहुंचे, वहां पूरी वार्ता हुई और काफी सकारात्मक वार्ता हुई। और सर का जो व्यवहार था, एक एक पॉइंट पे उन्होंने सारी बातें सुनी, एक एक लोगों से परिचय लिया, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, किस जनपद से आते हैं, ये सारी चीजें, मतलब एक अपनापन दिखाई पड़ा सर के अंदर। और काफी अच्छी बातें भी वो कह रहे थे कि जल्द ही जल्द आप लोग को जल्द से कुछ और भी चीजें जो सफलता आप लोग को मिलने वाली है। चूंकि हम लोग पहले जब सर के पास गए तो हम लोगों ने उन्हें 17,000 के लिए और कैशलेस के लिए सर का धन्यवाद दिया, उनका आभार ज्ञापित किया और बुके देकर सर का हम लोगों ने स्वागत किया। तो उसके बाद सर ने हम लोग को बैठने के लिए कहा, फिर एक एक मुद्दे पे बात हुई और सर ने खुद कहा कि बहुत जल्दी आप लोग को
और भी सफलताएं मिलने वाली है। आप लोग अपना प्रयास लगातार जारी रखिए। और काफी चीजें सर ने बताई भी, और कुछ मुद्दे पे जो सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा हम लोग लेकर गए थे सर, महिलाओं, चूंकि हमारी 65% महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, और इस मुद्दे को हम लोग प्रमुखता से लेकर गए थे, जिसमें महिलाओं का जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, जहां उनकी शादियां हुई है। चूंकि 2013 में जब ज्वाइनिंग हुई, उस समय बहुत ऐसी हमारी महिला साथी थी जो वैवाहिक स्थिति में नहीं आ पाई थी। इस नौकरी के दरमियान उनकी शादियां हुई, और कोई रहने वाली गोरखपुर की है, उसकी शादी आजमगढ़ हो जाती है, कोई रहने वाली लखनऊ है, उसकी शादी प्रयागराज हो जाती है। ऐसी तमाम लगभग 1500 से 2000 महिला साथी हैं, जिनके मुद्दे को लेकर हम लोग लगातार चल रहे थे। और कल सर ने बड़ी अच्छी बात कही। और देखिए, जब एक अधिकारी की सोच इस प्रकार हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका आने वाला काम कितना आसान हो जाता है। सर ने कहा कि देखिए, हम तो इस बात के पक्षधर हैं, और जहां भी ये बातें चलती है वहां मैं इस बात को प्रमुखता से रखता हूं कि जो भी महिला है वो सब शादी में आती है, नौकरी में आती है, और यदि उसकी शादी नहीं हुई होती है और नौकरी के दरमियान उसकी यदि शादी हो जाती है, तो उसको एक बार ट्रांसफर का, स्थानांतरण का मौका देना चाहिए, चाहे जनपद के अंदर या जनपद के बाहर। और कहा सर ने कि जब भी मीटिंग होती है हम लोग इस बात को रखते हैं, और आगे भी, चूंकि आप लोग का डेलीगेशन आज पहली बार हम लोगों से मिल रहा है, और आगे जब भी मीटिंग होगी इस प्रकार की, जहां भी हमें मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, वहां हम भरपूर आपकी इस बात को रखेंगे। और हम चाहेंगे कि आपके सभी महिला साथी जो है 1500 से 2000 ये अपने अपने ससुराल चले जाए। क्योंकि सर इस बात को महसूस कर रहे थे कि कितनी दिक्कत होती है जब परिवार दो जगह बंट जाता है। एक बच्चा पिता के साथ रहता है, एक बच्चा माता के साथ रहता है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इन सब बातों को सर खुद कह रहे थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सर जो है अच्छी बात कहा। और उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग प्रयास लगातार जारी रखिए, और लगातार प्रयास जारी रखेंगे तो इसके परिणाम आपको दिखाई भी देंगे, और बहुत जल्द आप लोगों को कुछ अच्छी खुशखबरी और मिलने वाला है, ये सर खुद कह रहे थे। तो सर से लगभग 15 से 20 मिनट हम लोग की वार्ता हुई। और चूंकि सर भी बाद में मालूम चला कि गोरखपुर जनपद से ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, गोरखपुर जनपद के ही वो बिहार, खुद कह रहे थे, जब मैंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, मैंने कहा गोरखपुर से। फिर पूछा कहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी, मैंने कहा बिहार, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ, और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में हुई। तब थोड़ा और अपनापन आता चला गया। और सर ने एक एक व्यक्ति से पूछा कि आप किस जनपद से आए, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। तो काफी अच्छा लगा कि इस प्रकार से एक अधिकारी, एक IAS इस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार से अपनापन से बात कर रहा है, प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है। और कल दिन भर चूंकि यही कार्यक्रम हो पाया, चूंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों ने पहले से ही बनाकर आए हुए थे, और पहले ही जब हम लखनऊ आने वाले थे उसी समय हमारे S4 के जो महासचिव है आदरणीय RK निगम सर, उनसे मैंने बताया था कि सर हम लोग आने वाले हैं। और तो सर से ने कहा ठीक है, मैं अपर मुख्य सचिव महोदय से वार्ता के लिए समय ले रहा हूं। और सर ने परसों ही समय ले लिया था, और आज 10:30 बजे का समय मिला था अपर मुख्य सचिव आदरणीय पार्थसारथी सेन शर्मा सर से। और 10 बजे हम लोग पहुंच गए थे। आदरणीय RK निगम सर थे, हमारे साथ सुमित जी थे, अभिषेक राय जी थे, अमिताभ वर्मा जी थे, सुदर्शन त्रिपाठी जी थे, ओम प्रकाश जी थे, सुशील यादव जी थे। सुशील यादव जी हमारे भी संगठन के अभी नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष हुए हैं। और एक और सुशील यादव शिक्षा मित्र संघ के भी प्रदेश महामंत्री जी थे, और हरेनाम सिंह जी जो लखनऊ के जिलाध्यक्ष है शिक्षा मित्र संघ के, वो भी थे। और हम लोग वहां पहुंचे 10:30 बजे, हम लोग से पहले हम लोग पहुंच चुके थे। लेकिन जब हम लोग पहुंचे, निगम सर पहले से वहां बैठे थे, और जब हम लोग पहुंचे तो वहां मालूम चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का 10 बजे से कोई कार्यक्रम है। हालांकि इस कार्यक्रम में पहले से इनविटेशन नहीं था, लेकिन अचानक सारे अधिकारियों को बुला लिया गया, और इस नाते सर जो है वहां से 12 साढ़े 12 बजे आए, आदरणीय अपर मुख्य सचिव साहब। और उसके बाद तुरंत 12 बजे मीटिंग लगी हुई थी उनको,
तो मीटिंग में जा रहे थे, उसी दरमियान खड़े खड़े हम लोगों ने कहा कि सर आपने आज हम लोग को समय दिया था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल समय दिया था, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, इसमें हमें 2 से ढाई घंटे लग गए। ऐसा आप लोग करिए कि मंगलवार को आप लोग आइए और मंगलवार को हम लोग बैठकर इस पे बात करते हैं और सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, सारी आपकी समस्या सुनेंगे। ये बात हुई सर। तो उसके बाद हमारे अभिषेक राय जी हमारे संघ के भी कार्यकर्ता हैं, संघ के पदाधिकारी हैं, वो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ के सुमित जी और अभिषेक राय जी गए, वहां भी बातचीत हुई। फिर सुदर्शन त्रिपाठी जी के एक हमारे परिचित हैं, उनके यहाँ भी हम लोगों ने बातचीत, मतलब पूरा अनुदेशक हित में कैसे कम प्रयास ज्यादा प्रयास करके अनुदेशकों का मान सम्मान कैसे वापस हो, ये पूरा 2 दिन हम लोगों ने प्रयास किया। हालांकि चूंकि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का भी लखनऊ में आगमन था, तो हम लोगों ने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जी से भी, विधायक से भी, उनके पदाधिकारियों से भी मिलने का प्रयास किया, समय लेने का प्रयास किया। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है, 4 तारीख और 5 तारीख को वो लखनऊ में रहेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लखनऊ में आने वाला हो, उनके माननीय एमएलसी गण, माननीय विधायक गण, माननीय पदाधिकारी गण कितनी व्यस्तता में रहे होंगे, तो उन लोगों से मिलने का समय नहीं मिल पाया। हमारे गोरखपुर में भी आदरणीय कामेश्वर सिंह जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हुए हैं, उनको भी मैंने फोन किया, चूंकि आज उनकी मुलाकात डिप्टी सीएम द्वय आदरणीय केशव मौर्य जी से और ब्रजेश पाठक जी से भी हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री संगठन धर्मपाल जी से भी हुआ था। तो सुबह हमने उनसे भी मिलने का समय लिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए व्यस्तता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। तो 2 दिन में के क्रियाकलापों से हम लोग बहुत संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जितना हम लोग सोच के आए थे उस हिसाब से हम लोग, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी समय मिला था, लेकिन वही अपर मुख्य सचिव महोदय का इंतजार करते करते वो भी समय, हम लोग को वहां पे 11:30 बजे जाना था, लेकिन लेट वहीं पे हो गया, 1 बजे वहीं बज गया सचिवालय में ही। फिर हमने वहां फोन किया तो मालूम चला कि माननीय मंत्री जी उठ गए हैं, अब आप लोग कल आइए। तो कल हमारे सुमित जी और हमारे सुशील जी जाएंगे, माननीय मंत्री जी से मिलेंगे, चूंकि मैं वापस गोरखपुर आ रहा हूँ, चूंकि अभी हमें दिल्ली भी जाना है आगामी दिनों में। तो यही 2 दिन के क्रियाकलाप रहे सर। और अनुदेशकों से लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो और मीडिया, तो आप इसकी बीड़ा उठाए हुए हैं। लगभग 5 वर्षों से जिस प्रकार से आपने हम सबको फर्श से अर्श पर पहुंचाने के लिए लगातार आपका प्रयास चल रहा है, तो इसमें आपका भी योगदान सर कम नहीं है। और अब शाम को, रात को हम लोग वापस गोरखपुर जाएंगे। हमारे सभी साथी अपने अपने, अयोध्या से अमिताभ जी आए हैं, सुदर्शन जी आए हैं अम्बेडकर नगर से, ये सारे लोग अपने अपने जनपद को वापस जा रहे हैं। और फिर अगले हफ्ते फिर हम लोग प्रयास करेंगे। मतलब अब लगातार जिस प्रकार से एसपीडी महोदय सर कह रहे थे, तो उनकी बातों को हम लोगों ने काफी गंभीरता पूर्वक लिया, और हम लोग प्रयास करेंगे कि महीने में कम से कम 3 से 4 बार लखनऊ आकर पैरवी, चूंकि इधर 6 महीने का समय है, 6 महीने में हम जितनी सफलता प्राप्त कर लें उतना अनुदेशक के लिए, संगठन के लिए हितकर रहेगा। और ये युद्ध स्तर पे 6 महीना काम करना है सर हम लोग को अनुदेशक हित के लिए। जी चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से कुछ अच्छा हो सकता है या कुछ कैसे बन सकती है बात, इस पर बातचीत करने की जरूरत है। आप मिले, महिलाओं का ट्रांसफर बड़ी प्राथमिकता है, महिलाएं परेशान हैं, वेतन बढ़ने की उन्हें इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना उनका ट्रांसफर होने से उन्हें खुशी मिलेगी, क्योंकि सबके परिवार फंसे पड़े हैं। तो अगर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होती है तो एक आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, महिलाओं के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसको लेकर आप जब बार बार ये सवाल उठाओगे तो इस समय जो एसीएस हैं पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, वो एक सुलझे हुए अधिकारी है।
और आप जिन अधिकारी से मिले, प्रेम रंजन जी, वो भी एक अच्छे आईएएस अधिकारी हैं। अभी तक वो दो तीन जिलों के डीएम रह चुके हैं। तो वो समझते हैं कि किस तरीके से निचले स्तर पर आम लोग समस्याओं का सामना करते हैं। मोनिका रानी जी तो खुद एक महिला अधिकारी है। आपस में अगर तारतम्य बनाओगे तो निश्चित मोनिका रानी और प्रेम रंजन जी एक ही बैच के अधिकारी हैं, दोनों एक ही बैच के दोनों आईएएस हैं। तो दोनों से अगर आपने सामंजस्य बना लिया तो निश्चित रूप से आजकल जो युवा आईएएस अधिकारी हैं, 2014 बैच के हैं, तो युवा हैं, सब 80 के बाद की पैदाइश है सबकी, तो ये निश्चित रूप से लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बहुत ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की भी। तो प्राथमिकता बनाए रखें, अधिकारियों से बार बार मिलते रहें तो कोई न कोई रास्ता खुलेगा। इस सब के दौरान आप अधिकारियों से मिले तो उनसे बातचीत हुई तो कुछ न कुछ रास्ता खुलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल लखनऊ पहुंच रहे हैं, और भी चीज़ें बनेंगी, चुनाव आ रहा है, तो राजनीतिक अगर दबाव भी हो गया, एक बार आप मुख्यमंत्री जी से भी मिलिए। मुख्यमंत्री ने अगर एक बार भी ट्रांसफर के लिए बोल दिया तो 2 मिनट का काम है, और उन्हें भी यही समझाने का प्रयास करिए कि महाराज जी, जिस तरीके से ये जो महिलाएं हैं, जब भर्ती हुई तब पोजीशन और थी, अब किसी की शादी बहराइच में रहने वाली की लखनऊ हो गई है, शाहजहांपुर में रहने वाली की बरेली हो गई है, या फर्रुखाबाद में रहने वाले की फतेहपुर हो गई है, या जौनपुर में रहने वाले की सोनभद्र हो गई है। तो ये सब चीज़ें अगर निराकरण एक बार हो जाएगा तो बार बार की समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी समस्या है कि नियमितीकरण, तो नियमितीकरण की बात हो जाए। तीसरी समस्या, जब नियमितीकरण हो जाएगा तो 62 वर्ष और 12 वर्ष का कोई समस्या का बचेगी नहीं, तो सारी समस्याएं निस्तारित हो सकती हैं। चुनावी वर्ष है और हर सरकार चुनावी वर्ष में जो कुछ गिफ्ट वाउचर देना है वो दे देती है, फिर वो 4 साल इंतजार कराती है। तो अगर अभी बार बार सरकार से मिलकर, मंत्रियों से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर, नेताओं से मिलकर कोई मुहिम छेड़े रखोगे तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आर के निगम जी एक मेहनतकश कर्मचारी संघ यूनियन के नेता हैं, वो अपनी बात बड़ी बिना लाग लपेट के रखते हैं, अधिकारियों पर उनकी पकड़ है, और ये सब उसी टाइम के अधिकारी हैं जब उनका एक दबदबा कायम रहता था। तो अधिकारी जानते हैं कि यूनियन के लोग अपने कर्मचारियों की बातों को लेकर आते हैं, और हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां बैठकर उनका निस्तारण करना हमारा नैतिक धर्म है। तो इस नैतिक धर्म को निभाने के लिए सब मिलकर एक साथ अगर काम करेंगे तो एक अच्छा रास्ता बनेगा, एक अच्छा रास्ता खुलेगा, और कोई न कोई अच्छी बात बनेगी। महिलाओं का भी ट्रांसफ़र होंगे, नियमितीकरण की भी बात बन सकती है, और क्या मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए विक्रम सिंह, आप भी निकलेंगे और हम भी, चूँकि तो इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।